हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th के इंग्लिश के बुक यूनिट 3rd का लेसन रॉबिन्सन क्रूसो। ओके, सो आइए इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। सो रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो का शिप मतलब जहाज समुद्र ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना। ओके, ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वह कई वर्षों से, है ना, अकेला था और किसी से मिलने की इच्छा कर रहा था। वन डे, एक दिन, ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द लैंड। ओके, ऑन द सैंड। ओके, सो एक दिन उसने रेत पर, सैंड मिस होता है रेत, रेत पर एक फुटप्रिंट देखा, मतलब पद चिन्ह देखा। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो आइए जानते हैं कि तब उसने क्या किया। ओके, सो वन डे, एक दिन, व्हेन मतलब जब, आई वॉज गोइंग टूवर्ड माई बोट, है ना, एक दिन जब मैं अपनी बोट मतलब नाव की ओर जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मतलब होता है आश्चर्यजनक। ओके, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी मीन्स देखना, द फुटप्रिंट मतलब पद चिन्ह ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। ओके, तो मुझे रेत पर किसी आदमी का फुटप्रिंट दिखा, ठीक है, और मैं वह देखकर सरप्राइज्ड हो गया। ठीक है, सरप्राइज्ड हुआ, आश्चर्य हुआ। आई स्टूड अमेज्ड, स्टूड मतलब खड़ा और अमेज्ड मीन्स दंग रहना। तो आई स्टूड अमेज्ड, मैं दंग होकर खड़ा रह गया। आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने सुनना चाहा और इधर उधर देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना तो मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी, ना मुझे कुछ दिखाई दिया। ओके, आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, तो मैं ना तो मुझे कुछ दिखाई दिया, ना मुझे कुछ सुनाई दिया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे देखने के लिए ऊपर चढ़ा। ठीक है, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं समुद्र तट पर इधर उधर गया। बट इट वॉज नॉट गुड, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। ओके, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे उस फुटप्रिंट के अतिरिक्त और कोई फुटप्रिंट दिखाई नहीं दिया। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, मुझे उस फुटप्रिंट के अतिरिक्त और कोई फुटप्रिंट दिखाई नहीं दिया। तो मैं और फुटप्रिंट देखने के इरादे से वहाँ उसके नज़दीक गया। ठीक है, वहाँ फिर से उसके नज़दीक गया, उसके पास गया। मुझे लग रहा था कि यह मेरी केवल एक इमेजिनेशन तो नहीं थी। ओके, बट आई वॉज नॉट मिस्टेक, लेकिन मुझे कोई गलती नहीं हुई थी, है ना। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, toes, heels, every part of a foot. Okay, every part of a foot, लेकिन वहाँ एक्चुअली में, वास्तव में एक पाँव का निशान था। ठीक है, उंगलियाँ, एड़ी और पाँव का प्रत्येक भाग। ठीक है, आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैम देयर, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वह कैसे आ गया था। ओके, इट स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं अंत में, ठीक है, आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं काफ़ी देर तक वहाँ सोचता खड़ा रहा। बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन मैं अधिक और अधिक उलझन में फंसता गया।
ठीक है। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्रिटेंड, और आखिर में मैं बहुत घबराया। फ्रिटेंड मतलब घबराना या डरा हुआ, ठीक है। बहुत घबराया, डरा हुआ अपने घर लौट आया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप, मिस्टेकिंग एवरी बस एंड ट्री टू बी अ मैन, ठीक है। मैं हर 2-3 पग पर पीछे मुड़कर देखता था, हर झाड़ी व पेड़ को गलती से आदमी समझ बैठता था, है ना। When I came to my cave, और जब मैं अपनी गुफा पर पहुंचा, which I called my castle, जिसे मैं अपना दुर्ग कहता था। I ran inside it, मैं उसके अंदर ऐसे भाग गया, as if I was being chased, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in rock, ठीक है। मुझे याद नहीं है कि मैं सीढ़ी का प्रयोग किया था या चट्टान में छेद के सहारे, ठीक है, जिसे मैं द्वार कहता था, अंदर गया था। Which I called the door, जिसे मैं दरवाज़ा कहता था। I run for cover faster than any animals could run, मैं सुरक्षा के लिए इतना तेज भागा था कि कोई पशु भी इतनी तेज नहीं दौड़ सकता था, है ना। जितना तेज कोई पशु जानवर नहीं दौड़ता, उतनी तेज मैं बचने के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भागा था। ओके। I did not sleep that night, और उस रात मैं नहीं सो पाया। Then more I thought about what I had seen, और जितना मैं उसके बारे में सोचता था जो मैंने देखा, the more afraid I became, उतना ही मैं afraid मतलब भयभीत हो जाता था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to sea in a small boat, मैं सोचा कि वह मुख्य भूमि के जंगली आदमियों में से कोई होगा जो छोटी सी नाव में भ्रमण करता हुआ समुद्र में दूर आ गया होगा, ठीक है। Luckily I was not on shore at that time, सौभाग्य से, luckily मतलब सौभाग्य से मैं उस समय तट पर नहीं था। But what if he had seen my boat, लेकिन यदि उसने मेरी नाव देख ली हो तो। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with other to kill and eat me. यदि उसने नाव देख ली होगी तो वह समझ गया होगा कि द्वीप आइसलैंड पर कोई रहता है और मुझे मारकर खाने के लिए वह दूसरे लोगों को लेकर जल्दी ही लौट आएगा, है ना। एंड सो आई ले मतलब लेटना, fearful for many days and prayed for protection, और इसलिए मैं कई दिन भय से लेटा रहा और रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। In doing so, I was much comfortable and being going out to investigating. ऐसा करने में मुझे बहुत चैन आराम आता और मैं छानबीन, इन्वेस्टिगेटिंग मतलब छानबीन करने के लिए बाहर जाने लगा। But even now as I went forward, लेकिन अभी जब मैं आगे बढ़ता था, I looked behind me frequently, तो बार बार मुड़कर देखता था, because I was still very frightened, क्योंकि मैं अभी बहुत डरा हुआ था, भयभीत था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. फिर भी जब मुझे इधर उधर जाते 2-3 दिन हो गए और मैंने कुछ ना देखा,
I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. ठीक है, तो मैंने तो मेरे अंदर क्या होता है, बहुत अधिक साहस हो जाती है। तो मैंने एक बार फिर फुटप्रिंट को ध्यान से देखने के लिए समुद्र किनारे पर जाने का निर्णय लिया, मैंने डिसाइड किया। ओके, आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क। ओके, तो मैंने उसे अपने फुटमार्क के साथ मापने का निश्चय किया। फुटमार्क मतलब पदचिन्ह है ना, ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. ठीक है, जब मैं फुटप्रिंट के समीप पास आया तो मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि वह मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र किनारे, ठीक है, क्योंकि उस किनारे के उस भाग में मैं बहुत समय से नहीं गया था। ठीक है, सेकेंडली, एज आई प्लेड माई फुट alongside the footprint, it seemed larger than my own. और दूसरी बात यह कि जब मैंने अपना फुटप्रिंट उसके साथ रखा तो वह मेरे फुटप्रिंट से बड़ा लगता था। ओके, माई फियर रिटर्न्ड, तो इससे क्या होता है, मेरा भय, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, और मैं फिर से घर गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, मैं फिर से यह विश्वास करते हुए घर लौट गया कि वहाँ कोई रहता था, है ना, या रहता है। दिस लैंड वॉज इनहैबिटेड, यह आइसलैंड या द्वीप बसा हुआ था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारे इस लेसन का अगर एक्सप्लेनेशन समझ आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे इस लेसन का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।